हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। आज हम बीएड फर्स्ट ईयर सब्जेक्ट अधिगम और शिक्षण, इसमें हमारा जो प्रकरण चल रहा है स्मृति, इसके अंतर्गत आज हम करेंगे स्मृति बढ़ाने के जो तरीके हैं उनसे संबंधित अध्ययन करेंगे। तो आज का हमारा प्रकरण है कि हमारी जो मेमोरी है, हमारी जो स्मृति है, उसको बढ़ाने के क्या तरीके हैं। स्मृति बढ़ाने के तरीके, यानी किस प्रकार से और किन तरीकों से हम जो है अपनी स्मृति को बढ़ा सकते हैं, या बालक जो है अपनी स्मृति को बढ़ा सकते हैं। इसमें मनोवैज्ञानिकों ने प्रयोग द्वारा स्मरण करने की ऐसी अनेक विधियाँ खोजी है, अनेक विधियाँ बताई है, जिनके प्रयोग करने से समय की बचत होती है और बच्चों की जो स्मृति है, जो मेमोरी है, वह बढ़ सकती है। उसमें सबसे पहले है इसमें सबसे पहले है पूर्ण विधि। पूर्ण विधि, अब ये जो विधि है, यह इस विधि को पूरे पाठ को आरंभ से अंत तक एक ही बार में पढ़कर याद किया जाता है। यानी ये जो पूर्ण विधि है, इसमें बालक जो है किसी भी पाठ को शुरू से लेकर अंत तक एक ही बार में पढ़कर उसको याद कर लेते हैं। यह विधि केवल सरल और छोटे पाठ है, कविता है, कहानी है, उन सबको याद करने के लिए उपयोगी होती है। इस संबंध में जो कार्ल सनिक है, उन्होंने ये कहा है कि यह विधि बड़े बुद्धिमान और परिपक्व मस्तिष्क वाले जो विद्यार्थी होते हैं, उन विद्यार्थियों के लिए उपयोगी होती है। क्योंकि किसी भी पाठ को जब हम पढ़ाते हैं या बच्चे पढ़ते हैं, कविता पढ़ते हैं, कहानी पढ़ते हैं, तो उनको एक बार ही याद करने पर पढ़ने पर उनको याद हो जाती है। फिर आती है खंड विधि। जैसे नाम से ही पता चल रहा है, खंड विधि यानी किसी भी पाठ को अलग अलग भागों में या खंड करके उनको याद करना। तो इस विधि द्वारा जो है किए जाने वाले पाठों को कई खंडों में बांट दिया जाता है, फिर उनको याद किया जाता है। उसके बाद कई खंडों में बांटकर उनको जो क्रमानुसार, जैसे पहला खंड, दूसरा खंड, तीसरा खंड, ऐसे करके उनको क्रम के अनुसार स्टेप बाय स्टेप उसको याद किया जाता है। इस संबंध में जो कार्ल सनिक है, उन्होंने ये कहा है कि ये जो विधि है, खंड विधि, यह विधि छोटे, कम और बुद्धिमान तथा जो साधारण बालक है, उनके लिए यह विधि उपयोगी बताई गई है। उसके बाद है मिश्रित विधि। मिश्रित विधि, अब ये मिश्रित विधि है, ये जो मिली जुली विधि है, इस विधि में पूर्ण विधि और खंड विधि दोनों को एक साथ प्रयोग किया जाता है। पहले तो पूरे पाठ को इस विधि के माध्यम से शुरू से अंत तक पढ़ा जाता है और उसके बाद फिर उनको छोटे छोटे खंडों में बांटकर याद किया जाता है। इससे जो है पाठ को पुनः आरंभ से अंत तक पढ़ा जाता है। तो इसलिए इसको मिश्रित विधि कहा जाता है। यानी बालक पहले एक साथ पूरे पाठ को शुरू से अंत तक पढ़ते, उसके बाद उसको छोटे छोटे खंडों में, छोटे छोटे भागों में विभक्त करके पुनः उसको दोबारा पढ़ते हैं। फिर है प्रगतिशील विधि।
अभी जो प्रगतिशील विधि है, यह प्रगतिशील विधि में पाठ को अनेक खंडों में बांट लिया जाता है। इसमें सबसे प्रथम खंड को पहले याद किया जाता है, उसके बाद प्रथम और दूसरे खंड को एक साथ याद करते हैं, फिर इसके बाद पहले तथा दूसरे पहलू को जैसे तीसरे खंडों में जो बांटा जाता है उसके साथ पहले एक खंड याद किया जाता है, उसके बाद पहला और दूसरा खंड याद किया जाता है, फिर बालक जो है पहले और दूसरे खंड के साथ साथ तीसरा खंड याद करते हैं। तो इस प्रकार जैसे जैसे स्मरण करने के कार्य की प्रगति होती है, वैसे वैसे एक एक नया खंड उसके साथ जोड़ दिया जाता है, इसलिए इसको प्रगतिशील विधि कहा जाता है। यानी बालक जब स्टेप बाय स्टेप खंडों को याद करता, पाठ को छोटे छोटे भागों में विभक्त करता है, तो एक के बाद दूसरा करता है, दूसरे के बाद तीसरा करता है, तो उसी के साथ एक नया भाग जुड़ता जाता है। फिर अविराम या निरंतर विधि। अब ये जो विधि है, इस विधि में जो है बिना बीच बीच में रुके पाठ को लगातार दोहराया जाता है, इसलिए इसको अविराम या निरंतर विधि कहा जाता है। यानी इसमें जो बालक है बिना रुके पाठ को याद करते हैं। यह विधि तात्कालिक स्मृति के लिए अच्छी होती है, क्योंकि इस विधि द्वारा जब बालक लगातार पढ़ते हैं तो उनको याद होता रहता है। फिर है अंतरायुक्त या सांतर विराम विधि। अब जो है अंतरायुक्त या सांतर विराम विधि में यह विधि अविराम विधि की उल्टी है। यानी अविराम विधि या निरंतर विधि तो लगातार चलती रहती है, किंतु यह जो है इसकी उल्टी मानी जाती है। इसमें पाठ जो है थोड़े थोड़े अंतर या समय के बाद इसको याद किया जाता है। यह अंतर 5 मिनट का और 12 घंटे का भी हो सकता है। यानी बालक किसी भी भाग को 5 मिनट बाद भी याद कर सकता है और उस दूसरे भाग को 12 घंटे बाद भी याद कर सकता है। तो यह विधि स्थायी स्मृति के लिए अधिक अच्छी होती है, क्योंकि बालक जब एक भाग याद करते हैं फिर दूसरे भाग को याद करते हैं। इस संदर्भ में जो वुडवर्थ है उन्होंने ये कहा है कि अंतरायुक्त विधि से स्मरण करने के सर्वोत्तम परिणाम प्राप्त होते हैं। इससे बालकों को जो है सीखने और याद करने में आसानी होती है। फिर है सक्रिय विधि। अब इस विधि के अंतर्गत उच्चारण विधि या स्वर विधि भी कहते हैं इसको। इसमें स्मरण किए जाने पाठ को छात्र जो है बोल बोल कर याद करते हैं, इसलिए इसको सक्रिय विधि कहा जाता है। कई बार आपने ये देखा होगा कि कक्षा में जब बालकों को जब याद करवाया जाता है तो कुछ बालक ऐसे होते हैं जो बोल बोल कर उनको याद करते हैं, तो इसलिए इसको सक्रिय विधि कहा जाता है। यह विधि छोटे बालकों के लिए अधिक उपयोगी होती है। वे इसमें रुचि भी लेते हैं और उनका उच्चारण भी ठीक से हो जाता है। फिर है निष्क्रिय विधि। इस विधि के अंतर्गत यह विधि जो है सक्रिय विधि की बिल्कुल उल्टी होती है। इसमें जब बालक पाठ को जब याद करते हैं तो मन ही मन में मौन रहकर पाठ को याद करते हैं, और यह विधि अधिक आयु वाले जो छात्र होते हैं उनके लिए अधिक उपयोगी
मानी जाती है, क्योंकि उच्च कक्षा में जो अध्ययनरत जो विद्यार्थी होते हैं वह जब किसी भी पाठ को या प्रश्न को भी यदि याद करते हैं तो मौन रहकर याद करते हैं। इसलिए यह विधि जो है अधिकतम उच्च कक्षा वाले जो बालक है उनके लिए उपयोगी होती है। फिर है रटने की विधि। इस विधि में बालक जो है किसी भी विषय वस्तु को बिना कुछ सोचे विचारे और समझे बार बार पढ़कर रट कर उसको याद करते हैं। इस विधि से भूलने की संभावना अधिक होती है, क्योंकि बालक जो है सोचकर समझकर उस चीज़ को याद नहीं करते, किंतु केवल उसका रट्टा मारते हैं और रटते हैं। इसीलिए कई बार ऐसा होता है कि इसमें जो है बालक भूल जाते हैं। इस संबंध में जेम्स ने यह कहा है कि जो इस विधि से जो बातें स्मरण कर ली जाती है वे अधिकांश रूप से भुलाई जाते हैं या बच्चे जो है उसको भूल जाते हैं। फिर निरीक्षण विधि। अब इस विधि द्वारा जो है बालक जो है याद किए जाने वाले पाठ को पहले निरीक्षण करता है, उसको देखता है, अवलोकन करता है और यदि बालकों को संख्याओं की कोई सूची याद करनी है तो वह पहले इस बात का निरीक्षण कर ले कि उसका निश्चित क्रम है या नहीं है। यानी बालक जो है इस विधि के अंतर्गत पहले उस चीज़ को देखते हैं, निरीक्षण करते हैं, अवलोकन करते हैं, फिर उस चीज़ को याद करते हैं। फिर है विचार साहचर्य की विधि। विचार साहचर्य विधि। अब इस विचार साहचर्य विधि में जिस विषय को याद करना है उसे किसी ज्ञात विषय से संबंधित किया जाता है। यानी जो विषय हमको याद करना है वह किसी जो अन्य जो विषय है उससे संबंधित करके याद किया जाता है। इस विधि से याद सरलता और शीघ्रता से हो जाता है। यदि किसी छात्र को लाल बहादुर शास्त्री के जन्म तिथि को याद करना है तो उससे संबंधित जैसे गांधी जी की जन्म तिथि है, गांधी जी की जन्म तिथि जैसे 2 अक्टूबर है, तो उससे अगर याद करेगा तो बालक को शीघ्रता से ही लाल बहादुर शास्त्री जी के बारे में याद हो जाएगा। तो इस विधि के बारे में जेम्स जो है उन्होंने ये कहा है कि विचार साहचर्य उत्तम चिंतन द्वारा उत्तम स्मरण की विधि है। तो इस प्रकार से कहा जा सकता है कि स्मृति बढ़ाने के कई प्रकार के तरीके बताए गए जो कि बालकों के लिए आवश्यक तथा उपयोगी माने जाते हैं। अब आज का आपका गृह कार्य। स्मृति बढ़ाने के क्या तरीके वर्णन कीजिए। अब एक विशेष बात, जैसे कि हम सभी जानते हैं कि देश के अंदर कोरोना जैसी महामारी भयंकर रूप से फैल रही है। अतः इससे बचाव है तो हमें कुछ उपाय करने, हाथों को सैनिटाइज करना, मुंह को मास्क लगाना, सोशल डिस्टेंस का ध्यान रखना। स्वस्थ रहे, सुरक्षित रहे। धन्यवाद।